अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। सेनेट में पीएमडीसी का बिल कब पेश होगा, क्या पेश भी होगा या फिर पेश ही नहीं होगा? क्या सेनेट का आपका जो इजलास है वो 1 महीने के लिए मुलतवी होने जा रहा है और 1 महीने के बाद दोबारा पीएमडीसी का बिल पेश होगा? नेक्स्ट, इस बिल को जो है वो सेनेटर बाबर कहूदा से पेश करेंगे या फिर सेनेटर सलीम मांडीवाला से पेश करेंगे? उनकी जो है इस हवाले से क्या स्टेटमेंट्स हैं? और ये जो कहा जा रहा है कि डेडलॉक आ गया है, प्राइवेट कॉलेजेस के ऑब्जेक्शंस हैं, पार्टिकुलरली एमडी कैट के हवाले से कि क्राइटेरिया में उसका रोल कम किया जाए, क्या डेडलॉक क्या है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस क्या चाहते हैं, ये सारा इशू क्यों क्रिएट हो रहा है? जिसमें कहा जा रहा है कि जी जो बिल नेशनल असेंबली में आपके इंट्रोड्यूस हो गया था उसमें कुछ चेंजेस की जाए, तो वो चेंजेस कौन सी हैं? आज की इस वीडियो में आपको डिटेल में इन तमाम क्वेश्चन का जो है वो आंसर मिलने जा रहा है। मैंने इन सब क्वेश्चन पे जो है वो वर्कआउट किया है। सेनेट की वेबसाइट से आपको एक एक चीज दिखाऊंगा, वहां पर जो है इस हवाले से अभी तक जो है जितनी भी डिटेल शेयर की गई है, प्राइवेट मेंबर बिल जो है उसको कब इंट्रोड्यूस करवाया जा सकता है, सेनेट का सेशन अब कौन सा चल रहा है, उसने कब खत्म होना है, इस हवाले से जो है ऑफिशियल शेड्यूल क्या है, या फिर प्राइवेट कॉलेजेस की क्या ऑब्जेक्शन है, वो क्या चाहते हैं, आपको हर एक चीज का आंसर इस डिटेल वीडियो में मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका ये जो पीएमडीसी वर्सेस पीएमसी चल रहा है, इस तमाम मामला, इस तमाम कंफ्यूजन से जो है आपकी जान छूट जाए, तो आपने ये वीडियो एंड तक ना सिर्फ देखनी है बल्कि आपने इसमें समझना भी है कि इसमें आखिर क्या कहा गया है। इंशाल्लाह ताला उसके बाद फर्दर आपको किसी क्लैरिफिकेशन की जो है वो जरूरत नहीं रहेगी। वीडियो की डिटेल में जाने से पहले अगर आप काशिफ राइट्स पे नए हैं तो काशिफ राइट को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लें। और इतनी इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन के लिए डेफिनेटली बात है, वीडियो का लाइक बनता है। अगर आप एमबीबीएस के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं तो आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा। देखिए, अब सिचुएशन ये है कि आपका जो पीएमडीसी का बिल है उसकी नेशनल असेंबली ने जो है वो अप्रूवल दे दिया है। अब उसका सेनेट से अप्रूवल होना है। सेनेट के अप्रूवल के हवाले से यहाँ पे 2 ओपिनियन है कि या तो उसको सेनेटर सलीम मांडीवाला साहब पेश करेंगे या फिर जिस तरह इस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सेनेटर कहूदा बाबर साहब जो है वो इस बिल को पेश करने जा रहे हैं। देखिए, अब इस बिल के हवाले से एक्सपेक्टेड यहाँ पे ये था कि ये आपका अपकमिंग मंडे यानी कि 20 जून को जो है वो सेनेट में इंट्रोड्यूस करवा दिया जाएगा। अब अगर आप यहाँ पे सेनेट का जो है ऑर्डर ऑफ डे चेक करें 20 जून का, तो वो बिल यहाँ पर जो है इंक्लूड नहीं है। अब आप सामने एक स्क्रीनशॉट जो है वो देख सकते हैं। ये बेसिकली जो आपकी प्राइवेट मेडिकल स्टूडेंट यूनियन है उनके प्रेसिडेंट हसन बलोच साहब की जो है वो कन्वर्सेशन है सलीम मांडीवाला साहब के साथ। तो इसमें वो कह रहे हैं कि जी आप जो है ये बिल कब इंट्रोड्यूस करवाएंगे? वो कह रहे हैं कि नेक्स्ट मंडे को जो है ये बिल इंट्रोड्यूस करवा दिया जाएगा। उसके बाद उन्होंने यहाँ पे उनसे जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन किया और नेक्स्ट क्वेश्चन उनका ये है कि आपका जो नेक्स्ट मंडे का यानी कि जिस तरह मैंने आपको स्टार्ट में दिखाया कि ऑर्डर ऑफ डे है उसमें तो ये इंक्लूड ही नहीं है, तो आप किस मंडे की बात कर रहे हैं? यानी कि पहले उन्होंने कहा सलीम मांडीवाला साहब ने कि हम जी मंडे को ये बिल इंट्रोड्यूस करवाएंगे। उसके बाद उनका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये था कि नेक्स्ट मंडे का मतलब ये है कि जो मंडे आपका 20 जून को आ रहा है और 20 जून वाला ऑर्डर ऑफ डे जो अभी मैंने आपको दिखाया वहां पे तो ये इंक्लूड ही नहीं है। इसके जवाब में उन्होंने यहाँ पे कहा है कि नेक्स्ट मंडे नॉट दिस मंडे, यानी कि जो 20 जून को मंडे आ रहा है वो नहीं बल्कि उससे अपकमिंग मंडे यानी कि आपका जो 27 जून को मंडे आ रहा है उस मंडे को ये बिल इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। मगर अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये हो गया है कि वो तमाम स्टूडेंट जो माशाल्लाह हाईली टैलेंटेड हैं, बहुत ज्यादा आप कह लें कि इंटेलिजेंट लोग हैं और उनको पता है कि उन्होंने जो है वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के लिए तो जाना नहीं है, उन्होंने प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए जाना है। वो इसलिए एमडी कैट क्लियर कर सकते हैं और जो आप कह लेंगे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में उनका इसलिए एडमिशन हो जाएगा, उनके पास प्लेंटी ऑफ टाइम है। तो वो गया सेनेट की वेबसाइट पर, सेनेट का यहाँ पे उन्होंने प्रोविजनल कैलेंडर निकाला। प्रोविजनल कैलेंडर निकालने के बाद यहाँ से एक स्क्रीनशॉट लिया, उसको सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दिया और उसमें उन्होंने कह दिया कि जी आपका जो अभी प्रोविजनल सेशन चल रहा है ये वाला सेशन जो है ये आपका 24 जून को एंड हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट सेशन जो है वो आपका 22 जुलाई से यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। दरम्यान में आप कह लें कि ऑलमोस्ट 1 मंथ का गैप है। 1 मंथ के बाद फिर पीएमडीसी का बिल आएगा, उसके बाद उसका अप्रूवल आएगा और उसके बाद ये यहाँ से प्रेसिडेंट के पास जाएगा। प्रेसिडेंट के पास जाने के बाद आप कह लें कि तकरीबन वो इसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं। अगर रिजेक्शन होने के बाद दोबारा इसके अप्रूवल होता है तो मतलब आप कह लें कि ये सारा काम, ये सारा प्रोसेस कंप्लीट होते होते तकरीबन अगस्त हो जाएगा और उस टाइम तक पीएमसी का एमडी कैट स्टार्ट होने जा रहा है। तो इस तमाम मामले का कंक्लूजन वो यहाँ पे ये दे रहे हैं कि एमडी कैट जो है वो पीएमसी नहीं कंडक्ट करना है, पीएमडीसी जो है डिले हो चुकी है। देखिए, ये आपकी बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। जब आपको आधी बात पता होगी तो आप खुद भी पैनिक होंगे और खुद पैनिक होने के साथ साथ आप दूसरों को भी पैनिक करेंगे, उनको भी डिस्टर्ब करेंगे। रीजन मैंने आपको स्टार्ट में बता दी, मैं यहाँ पे जो है उसको दोबारा रिपीट नहीं करना चाहता। मैं आपको ये समझाता हूँ मगर उससे पहले मैं अब ये डिस्कस कर लूँ कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को क्या ऑब्जेक्शन
है या ये जो कह रहे हैं कि कुछ अमेंडमेंट्स होनी है पीएम में, जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज एसोसिएशन है उनकी जानिब से जो है इस पे क्या ऑब्जेक्शन किए गए हैं, पामी को क्या प्रॉब्लम है। देखिए सिंपल सी बात है, वो लोग ये चाहते थे, प्राइवेट कॉलेजेस हो गए, उनकी रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशन इस तरह के पामी वगैरह हो गई, वो ये चाहते थे कि पहली बात तो ये है कि एमडी कैट का पासिंग क्राइटेरिया जो है वो कम किया जाए। इस पासिंग क्राइटेरिया को जो है वो मिनिमम 50% तक जो है वो रखा जाए, या आप कह लें कि बीडीएस आप उससे भी कम 45 तक कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि क्राइटेरिया कम करने के साथ साथ एमडी कैट का रोल है आपके प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के एडमिशन के हवाले से उसे खत्म कर दिया जाए। यानी बच्चे के लिए ये चीज तो जरूरी हो कि उसका एमडी कैट पास हो, जिस तरह के आगा खान में होता है, या फिर आप मेडिकल कैडेट के लिए अप्लाई करते हैं, यानी वहां पे आपका एमडी कैट पास होता है बट उसका मेरिट में किसी किस्म का कोई रोल नहीं होता। वो कॉलेजेस कोई अपने एंट्री टेस्ट कंडक्ट करते हैं, इंटरव्यू वगैरह करते हैं, जो भी करना चाहते हैं। अब ये प्राइवेट कॉलेजेस चाहते थे कि यहाँ पर भी बिल्कुल यही रूल इंप्लीमेंट कर दिया जाए। बेशक आप उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में रख दें कि जी इतने मार्क्स के साथ आपने पास करना है, बट जब एडमिशन करना होगा तो वो हमने खुद डिसाइड करना होगा। हम उसके लिए अपना एंट्री टेस्ट ले लें या एफएससी को कंसीडर कर लें, डोनेशन वगैरह ले लें, जो भी हम करना चाहें हम खुद करें। शॉर्ट बात यह है कि वो चाहते हैं कि इस हवाले से प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को जो है वो इंडिपेंडेंस दी जाए, उनको खुद मुख्तारी दी जाए और चीजें उनके हाथ में दे दी जाए। ये तो अपने पीएमसी से भी ज्यादा सख्ती कर दी है प्राइवेट कॉलेजेस पे, कि आपने कह दिया कि हर कॉलेज के लिए एमडी कैट की वेटेज चाहे वो प्राइवेट हो या पब्लिक हो 50% वेटेज होगी। अगर हमने 50% ही वेटेज रखनी है तो फिर हमने जो इतनी स्ट्रगल की है, हम पीएमडीसी ला रहे हैं, हमें इसका क्या फायदा। सो इस हवाले से प्राइवेट कॉलेजेस एंड गवर्नमेंट के दरमियान जो है वो डिफरेंट किस्म की आप कह लें कि नेगोशिएशन वगैरह चल रही हैं। अगर कोई इस बिल में चेंजेस होती हैं तो वो चेंजेस सिर्फ और सिर्फ इसी हवाले से होंगे। क्राइटेरिया के हवाले से कि पासिंग मार्क्स कितने होंगे वो तो डेफिनेटली बात है, ऑलरेडी पीएमडीसी काउंसिल के हाथ में है, उन्होंने बाद में डिसाइड करना है, बिल में उसका किसी किस्म का कोई रोल नहीं है। अलबत्ता ये जो 50% वेटेज रखी गई थी वो चाहते हैं कि इसको खत्म करके प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को खुली छुट्टी दी जाए। अब मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर कर देता हूं कि क्या आपका जो सेशन है वो आपका 24 को जो है वो एंड हो जाएगा और उसके बाद 1 मंथ का गैप आ जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन का बहुत सिंपल सा आंसर है, और वो सिंपल आंसर यहाँ पर ये है कि ये आपका प्रोविजनल कैलेंडर है। ये नहीं है कि ये आपका 100% फाइनल कैलेंडर है, इसमें कोई चेंज नहीं हो सकती। प्रोविजनल का मतलब ये होता है कि उन्होंने जस्ट आपको एक शेड्यूल बना के दे दिया है कि आप इसको फॉलो कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ इसमें चेंज हो सकती है। जो आपके चेयरमैन सेनेट है उनके पास 100% अथॉरिटी होती है, वो सेशन को जितना लंबा लेके जाना चाहे लेके जा सकते हैं, उन पे इस हवाले से किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब ये चीज यहीं से मैं आपको दिखा देता हूँ सेनेट की वेबसाइट से। आपने जस्ट यहाँ पे जो है सेशन नंबर याद रखना है कि ये आपका 319 है। अब आप सिंपली यहाँ पर ऊपर आ जाएं, प्रोविजनल कैलेंडर के बाद यहाँ पे आपने जो है वो क्लिक करना है, और जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक्चुअल शेड्यूल आ जाएगा कि अभी सेनेट का एक्चुअल शेड्यूल क्या चल रहा है। तो अब आप यहाँ पर देखें कि इस सेशन का यहाँ पर नंबर 318 है। जो प्रोविजनल शेड्यूल आया था उसके अकॉर्डिंग आपका ये 319वां सेशन होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे तो शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपका 318 नंबर जो है वो सेशन चल रहा है। उसके बाद यहाँ पर जो इसकी डेट ऑफ समनिंग थी वो 1 जून था, यानी कि इसको 1 जून को जो है वो कॉल किया जाना था। अगर यहाँ पे इसकी डेट ऑफ समनिंग जो है वो आपकी 23 मई है, यानी कि 23 मई से ये आपका सेशन स्टार्ट हुआ था। अब इसी तरह अगर आप इसको नीचे फॉलो करते जाएं, बाकी सेशन वगैरह के हवाले से भी देखें, तो आप इसलिए इस चीज को यहाँ पर देख सकते हैं कि किसी भी सेशन में जो है जो आपका प्रोविजनल शेड्यूल है उसको बिल्कुल भी फॉलो नहीं किया गया। वो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट होता है, उससे पहले भी स्टार्ट हो सकता है या फिर उसके बाद भी खत्म हो सकता है। आप यहाँ पर जो है वो जस्ट एक डेट का रोना रो रहे हैं कि जी फिलहाल डेट को इसको खत्म होना था, मगर यहाँ पर एक पूरा सेशन ही चेंज कर दिया गया। ये 318 सेशन है प्रोविजनल शेड्यूल के अकॉर्डिंग, इसका जो है वो नंबर 319 होना चाहिए था। मतलब इसको उन्होंने बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना। मैं आपको क्लियरली इस चीज का आंसर कर दूं, कोई आपका 1 मंथ का गैप नहीं होने जा रहा। यहाँ पर आपको कोई भी 1 मंथ का जो गैप है वो बिल्कुल भी नहीं होने जा रहा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी एंडिंग डेट जो है वो सेनेट ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पर कहीं भी नहीं दी गई। वो जस्ट बच्चों की एक रूमर्स या आधी सुनी बात है, उन्होंने उसकी बेस पे जो है वो एक स्क्रीनशॉट लिया और आपको कंफ्यूज कर दिया कि जी ये तो दरमियान में 1 महीने का वो जो है पीएमडीसी का गैप आ रहा है, 1 महीने के बाद सेनेट का इजलास होगा और फिर उसका जो है वहां से पीएमडीसी का अप्रूवल लिया जाएगा। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि देखिए फिर इस बिल का जो है वो अप्रूवल कब होगा, या सेनेटर सलीम मांडीवाला साहब क्या कह रहे हैं। अब इसको आपने इस तरह से समझना है कि अगर आपने मेरी ये वाली वीडियो चेक की हो जिसमें मैंने आपको डेट के वाले से बताया था, इसमें मैंने आपके साथ डिटेल में डिस्कस किया था कि सेनेटर कहुदा बाबर साहब ने मोशन सबमिट किया कि उन्होंने जो है वो प्राइवेट मेंबर बिल या प्राइवेट बिल को जो है वो सेनेट में पेश करना है।
ये जो बेसिकली उनकी जानिब से मोशन आई थी, जो इस वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, वो 15 जून की थी। यानी कि 15 जून को उन्होंने कहा या उन्होंने जो है वो रिक्वेस्ट की कि उनको पीएमडीसी बिल जो है वो सेनेट में पेश करने की इजाजत दी जाए। अब अगर आप सेनेट ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पर आ जाएं तो यहाँ पर आप बिल बिफोर सेनेट के ऑप्शन पे जो है वो जाएंगे, और जैसे ही आप यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उन्होंने कहा हुआ है कि अगर कोई प्राइवेट मेंबर जो है कोई बिल सेनेट में पेश करना चाहता है तो उसके लिए वो मोशन सबमिट करेगा, और मोशन सबमिट करने के बाद यानी कि सेक्रेटरी सेनेट को उसने मोशन सबमिट कर दी और उसके 10 डेज के बाद जो है वो बिल सबमिट किया जा सकता है। यहाँ पर आप इसको दोबारा गौर से रीड आउट कर लें, यानी कि 10 डेज आफ्टर रिटन नोटिस ऑफ हिज इंटेंशन टू डू सो। अब सेनेटर कहुदा बाबर साहब ने जो है वो आपकी ये कब सबमिट की थी, 15 जून को, और उनके 10 डेज कब तक कंप्लीट हो रहे हैं, 24 जून तक। यानी कि 24 जून के बाद वो किसी भी टाइम आपका पीएमडीसी का बिल जो है उसको सेनेट में जो है वो पेश कर सकते हैं, वहां से उसका अप्रूवल ले सकते हैं। यहाँ तक सलीम मांडीवाला साहब की बात रही, देखें आप मुझसे डिसएग्री कर सकते हैं, बट मेरा पर्सनल ओपिनियन यहाँ पे ये है कि ये उनकी जानिब से जस्ट एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। वो पहले भी एक मंडे के हवाले से कह चुके हैं कि जी हम उस मंडे को इंट्रोड्यूस करवाएंगे, वो जस्ट नेक्स्ट मंडे कह देते हैं। अब उनका ये जो नेक्स्ट मंडे है ये अब पता नहीं कब आएगा, इस हवाले से मैं आपको जो है वो अब कह रहे हैं कि श्योरिटी से तो कुछ नहीं कह सकता। अलबत्ता जो कहुदा बाबर साहब की मोशन है उस हवाले से मैंने आपको बता दिया कि 24 तक वो टेक्निकली तौर पर या लीगली तौर पर जो है उसको पेश ही नहीं कर सकते। 24 के बाद वो उसको किसी भी टाइम सेनेट में पेश कर देंगे। अब वो तमाम लोग जो ये कह रहे थे कि सेनेट का जो इजलास है उसका आप कह लें कि 1 माह तक डिले होने जा रहा है, तो उन्हें इस हवाले से अपनी रेक्टिफिकेशन कर लेनी चाहिए। सिलेबस कौन सा फॉलो करना है, आप पीएमडीसी के अकॉर्डिंग टेस्ट देंगे, पीएमसी के अकॉर्डिंग देंगे। देखिए इस हवाले से मैं डिटेल में ऑलरेडी इस वीडियो में आपके साथ बात कर चुका हूं, आपको मोटिवेशन भी दे चुका हूं, आपको बता चुका हूं कि एमडी कैट आपने हर हाल में देना है। ये आपके पास गोल्डन डेज हैं, इनसे जो है वो मैक्सिमम बेनिफिट ले लेते हैं, तभी आपका एडमिशन होने जा रहा है। अभी अगर आपको टेंशन है, कंफ्यूजन है, तो फिर भी मैं आपको रिकमेंड यही करूंगा, दोबारा से कहूंगा, सोशल मीडिया से अपने आप को जितना दूर रख सकते हैं उतना दूर रखें। और जब तक एटलीस्ट ठीक है हमारे अकॉर्डिंग हमें तो 110% पता है कि पीएमडीसी आपकी कंफर्म है, हेल्थ मिनिस्टर कह चुके हैं, सब लोग कह चुके हैं। फिर भी अगर आपके माइंड में डाउट है तो आपका अपना जो बोर्ड का सिलेबस था जहां से आपने एफएससी की है, एटलीस्ट ये तमाम मामला जो है क्लियर होने तक आप वो बुक्स तो रीड आउट कर सकते हैं। वहां पर जितनी चीजें दी गई हैं, जितने टॉपिक्स हैं, बायोलॉजी में बहुत सारी चीजें हैं, जिस तरह ह्यूमन फिजियोलॉजी वाला है, आप वो एक अंडरस्टूड चीज है। कोई भी एमडी कैट लेगा ह्यूमन फिजियोलॉजी में से जो है एमसीक्यूज आना मस्ट है। इसी तरह फिजिक्स केमिस्ट्री में या इंग्लिश में बहुत सारी चीजें हैं, तो आप कम से कम उस टाइम तक जो है उन चीजों पे फोकस कर सकते हैं, उनसे अपनी प्रिपरेशन जरूर कर सकते हैं। पीएमसी अपना रिकॉर्ड वगैरह गायब कर रहा है, उसके वाले से मैं अपकमिंग वीडियो में बात करूंगा, लेकिन जो आपके मेजर क्वेश्चन थे, जो चीजें आपको कंफ्यूज कर रही थी, वो मैंने आपको क्लियर कर दी। अगर आपको क्लैरिफिकेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाजमी लाइक करें। काशिफ राइट्स पे नए हैं तो काशिफ राइट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर लें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।